हमें क्वेश्चन दे रखा है, यूनिफॉर्म चेन रिलेटेड क्वेश्चन है। A uniform chain of length 2 meter is kept on a table of 60 centimeter, hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? ठीक है, तो क्या दे रखा है, हमें पूरी टोटल लेंथ दे रखी है चेन की 2 मीटर, मास दे रखा है कितना है, हाँ 4 kg है टोटल, और A uniform chain of length 2 meter is kept on a table of 60 centimeter, hangs freely. जो हैंग्स हो रही है उसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 60 सेंटीमीटर। तो हम उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जीरो 0.6 मीटर की जो चेन है वो नीचे लटक रही है, तो हमें वर्क डन बताना है कि हमें इसे ऊपर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे फ्रिक्शन लेस सरफेस दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0.6 मीटर रखा है, तो यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो ये फोर के जी का मास जो है उसके लिए लेंथ है 2 मीटर। तो 1 kg के लिए कितने, 1 kg के लिए कितना होगा, 2/4 1/2 मीटर। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि वैसे सॉल्व नहीं होगा ये। तो और 2 मीटर का मास कितना है, 4 kg। 1 मीटर का कितना होगा, 4/2, 2 या 4। 0.6 मीटर का कितना होगा, 2 × 0.6, तो 6 2 या 12, 1.2 kg। तो यहाँ से मास आएगा 1.2 kg इंटू जी। तो ये 1.2 × 10 कितना हो गया, 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर जब हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाएंगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी लेंगे, इसकी आधी, तो ये कितना हो जाएगा 0.3, मतलब फोर्स है हमारे पास 12 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 0.3, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S F cos थीटा, फोर्स कितना है 12 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.3, cos थीटा कितना है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो cos 180 -1, ये 12 3 या 3.6, इतनी जूल का हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें इसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाना था, बहुत ही ईजी वे में मैंने बताया, ठीक है। क्या करना था, मैं एक यूनिफॉर्म चेन दे रखी थी, ठीक है, जिसकी पूरी लेंथ जो है 2 मीटर थी, इस केप्ट ऑन द टेबल पे एक चेन पड़ी थी जो फ्रीली जो थी वो 60 सेंटीमीटर पड़ी थी। तो हमने उसका जो है मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.6, नीचे इधर फ्रीली थी, जो फ्री जो चेन थी वो 0.6 मीटर थी। तो हमने इससे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाया। तो जो यहाँ पे मास कितना होगा, 2 मीटर का मास कितना था 4 kg टोटल, 1 मीटर कितना होगा 4/2, और 0.6 का कितना होगा 1.2 kg, ठीक है। तो हमने फोर्स लगाया, ये कितना हो गया mg। तो ये कितना हो गया फोर्स 12 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा 0.3, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाया, ठीक है। तो ये हमने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया F×S cos थीटा, तो 12 न्यूटन जो हमारे पास फोर्स था, और 0.3 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, cos 180 जो था हमारा -1 होता है। तो 12 3 या 36, और एक पॉइंट था बीच में, तो 3.6 कितना हो गया वर्क डन, 3.6 जूल का हमें वर्क करना पड़ेगा अगर हमें जो चेन है वो ऊपर टेबल की तरफ खींचनी है, ठीक है।